रामदास की भक्ति और सादा जीवन। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। उनका जीवन अत्यंत सादा था, फिर भी वे ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद वह तुलसी के सामने दीपक जलाते और भगवान राम का नाम जपते थे। गांव वाले अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हंसता और कहता, मेरा भगवान जानता है कि कब और कैसे देना है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। रामदास के पास खाने को कुछ नहीं बचा था, फिर भी उसकी आस्था अडिग थी। उसने एक दिया जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी लीला समझ गया हूँ, मेरी आस्था नहीं डगमगाएगी। उसी रात रामदास को एक स्वप्न आया। भगवान राम प्रकट हुए और बोले, रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी, जो भी आए उसे दूर मत करना। रामदास ने इस स्वप्न को भगवान की कृपा माना और उत्सुकता से अगली सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह के समय एक धनी व्यापारी थका मांदा, भूखा और प्यासा गांव में पहुंचा। रामदास ने उनका स्वागत किया, पानी दिया और कहा, भगवान की कृपा से आज हमारे पास आपके लिए कुछ है। रामदास की सेवा और भक्ति से प्रभावित होकर व्यापारी ने घोषणा की, मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा आपकी सेवा में लगाऊंगा, जिसकी शुरुआत आपके आश्रम से होगी। आश्रम की स्थापना और निस्वार्थ सेवा। व्यापारी ने गाँव में एक आश्रम बनवाया। रामदास वहीं रहने लगे और दिन रात जरूरतमंदों की सेवा करने लगे। उन्होंने कभी भौतिक संपत्ति को महत्व नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे, जो कुछ भी आता है भगवान की इच्छा से आता है, उसकी सेवा करो। अंतिम दर्शन और भगवान का आशीर्वाद। समय बीतता गया और रामदास बूढ़े हो गए। एक दिन एक भूखा बच्चा आया। रामदास ने उसे रोटी दी। बच्चा भगवान राम में बदल गया और बोला, तुमने प्रेम, सेवा और विश्वास दिया है, अब मेरे निवास पर आओ। रामदास ने सिर झुकाया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। रामदास की शाश्वत सेवा और सीख पूरे गांव में दीप जलाए गए। लोगों का मानना है कि रामदास आज भी सेवा के रूप में जीवित हैं।